नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर के YouTube प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, RSET एग्ज़ाम 31 जुलाई आप सभी को याद रखना है। मात्र कुछ ही टाइम है आपके पास में, मीन्स कह सकते हैं 2 से 3 दिन का समय है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो फ्रेंड्स आज ही जुड़ जाइए बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से आपको मिलने वाला है वे क्वेश्चन जो एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, ताकि जो भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है, आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और फ्रेंड्स आंसर बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है और क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है मेरे फ्रेंड्स, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेजी से कंप्यूटर गेम्स को खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी टॉपिक नंबर 2 से लिया गया ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण कह सकते हैं और कई बार ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा चुका है। तो आपके लिए ऑप्शन नंबर ए जॉयस्टिक, ऑप्शन बी टच सरफेस, ऑप्शन सी टच स्क्रीन और ऑप्शन डी ट्रैक बॉल। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है, कमेंट कीजिए, मैं मेरी ओर से इसका आंसर बताता हूं, आप भी कमेंट कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉयस्टिक। आप सभी को याद रखना है जॉयस्टिक एज ए गेम कंट्रोलर के रूप में माना जाता है और आप सभी को याद रखना है तेजी से गेम और उस कंट्रोल करने के लिए आप इस इनपुट युक्ति का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के समक्ष है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और बताने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा गया है कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़क कर डेटा या बिंबों को प्रिंट करता है। यह भी टॉपिक नंबर 2 से लिया गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है। कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, प्रिंटर के अंदर से क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है ड्रम प्रिंटर। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदु को अत्यंत तेजी से छिड़कना, यानी बात इंकजेट की हो रही है। मैंने इसका ऑलरेडी फ्रेंड्स बता दिया है, आप सभी को याद रखना ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है इंकजेट, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछा गया है कि खाली जगह यूजर इंटरफेस को उपलब्ध कराता है, खाली जगह यूजर इंटरफेस को उपलब्ध कराता है, कंप्यूटर संसाधनों को नियंत्रित करता है और प्रोग्राम्स को चलाता है। ये किसके बारे में बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए ड्राइवर्स, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी डेस्कटॉप और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है यूजर के लिए इंटरफेस उपलब्ध कराना, कंप्यूटर संसाधनों को नियंत्रित करना, प्रोग्रामों को चलाना। यानी ये बात किसकी कर रहा है मेरे फ्रेंड्स, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये यूजर और कंप्यूटर के बीच का इंटरफेस करवाता है, सभी हार्डवेयर पार्ट्स को मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को रन करवाने के लिए भी इसी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछा गया मेरे फ्रेंड्स खाली जगह ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट जो साधारण रूप से प्रयोग किए जाने वाले एप्लीकेशंस का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है GUI, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है इवर्स लिखा हुआ है, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है विंडोज NT, ऑप्शन डी पे आइकॉन्स। तो आप सभी को याद रखना है जो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को साधारण रूप से प्रयोग किए जाने वाले एप्लीकेशंस का प्रतिनिधित्व करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है GUI हो जाएगा। देखिए आपको याद रखना है इस GUI का पूरा नाम आप सभी को याद रखना है क्या होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। आप सभी को याद रखना है इस GUI का पूरा नाम क्या हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। ये कई बार आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा चुका है, आप सभी को याद रखना है ये एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे, कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5, विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु हम इस्तेमाल करते हैं। यानी ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा मिटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? शिफ्ट के साथ में डेल, अल्ट के साथ में डिलीट, कंट्रोल के साथ में डिलीट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने कई बार बोला हुआ है, कंप्यूटर के अंदर अगर आप शिफ्ट के साथ में डिलीट करते हैं तो आप सभी को याद रखना है जो फाइल्स होती है वो कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट हो जाती है, रिसाइकल बिन में उसके प्रति आपको दिखाई नहीं देती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें परिवर्तित करना होता है? यानी सॉफ्टवेयर होता है उसका जो फर्स्टली जो प्राथमिक जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? वेबसाइट, इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट या प्रोग्राम्स। तो जो प्राथमिक उद्देश्य होता है सॉफ्टवेयर का वो डेटा को किसमें परिवर्तित करना होता है? इंफॉर्मेशन में हो जाएगा। ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद रखना ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने है। सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और कमेंट करेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, नेटवर्क की विभिन्न गांठों को जोड़ने वाले तारों एवं उपकरणों की भौतिक संरचना को नेटवर्क कहते हैं। यानी नेटवर्क क्या कहते हैं? आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क की विभिन्न गांठों को जोड़ने वाले तारों एवं उपकरणों की भौतिक संरचना होती है वो फ्रेंड्स क्या कहलाती है? टोपोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी या उपरोक्त सभी। तो जो ये फ्रेंड्स नेटवर्क से अलग अलग टाइप से जो वायर कनेक्शन होता है वो फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजी के अंदर इसको कहा जा सकता है। यानी टोपोलॉजी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेक्नोलॉजी नहीं होगा, बायोलॉजी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर पूछा गया है व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? आप फ्रेंड्स पर्सनली जो कंप्यूटर अपने पास में इस्तेमाल करते हैं वो जो घरों से लगा के ऑफिसों में जो भी आप कंप्यूटर देखते हैं पर्सनल कंप्यूटर के रूप में वो फ्रेंड्स किस कंप्यूटर का भाग होता है? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या उपरोक्त सभी। तो आप सभी को याद रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स मिनी कंप्यूटर ये भी एक शक्तिशाली कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। हालांकि सुपर और मेनफ्रेम जितने शक्तिशाली तो नहीं होते हैं लेकिन आपको याद रखना है माइक्रो की तुलना में ये आगे होते हैं, तेज होते हैं। सुपर कंप्यूटर विश्व के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। आप सभी को याद रखना है भारत का कौन सा है? परम 8000 है। भारत का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 हो जाएगा। और विश्व का आप सभी को मैंने बोला हुआ है CDC 6600 है जो 1964 के अंदर बना था। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर दोनों के मिश्रण से कार्य करता है? यानी एनालॉग का भी कार्य करेगा और डिजिटल कंप्यूटर का भी कार्य करेगा। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेनफ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन डी मिनी कंप्यूटर। तो मैंने आपको जब ऑपरेटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर के टाइप्स बताए थे उस टाइप्स के अंदर से ये आपको याद होना चाहिए कि उस ऑपरेटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को हम 3 भागों में बांटेंगे, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। जो यह हाइब्रिड कंप्यूटर होता है यही मेरे फ्रेंड्स एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रण होता है। यानी एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों तरह का कार्य कौन कर सकता है? हाइब्रिड कंप्यूटर कर सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है, बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है? देखिए स्लाइड शो होती है, स्लाइड शो चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्लाइड एनिमेशन, ऑप्शन बी कस्टम एनिमेशन, ऑप्शन सी स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन डी कस्टम ट्रांजिशन। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, आप सभी को याद रखना है। मैं मेरी ओर से बताता हूँ, आप भी कमेंट कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। स्लाइड ट्रांजिशन
हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? स्लाइड ट्रांजिशन। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने कई बार मॉडल पेपर के अंदर डाला है, ये फ्रेंड्स आपके एग्जाम में अब की बार बिल्कुल देखने को मिल सकता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या पूछा गया है कि URL का तात्पर्य क्या होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं। URL का तात्पर्य क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन नहीं बोलेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन ए। यूनिवर्सल नहीं बोला जाएगा, यूनिफॉर्म बोला जाएगा, यूनिवर्सल नहीं होगा। तो आपको याद रखना करेक्ट आंसर ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, URL का पूरा नाम हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है, क्वेश्चन नंबर 12, और बताने की कोशिश करेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और अच्छे से फ्रेंड्स समझने के बाद में क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक किस माध्यम से पहुंचाया जाता है? सरकारी जो सेवाएं होती है उनको नागरिकों तक किस माध्यम से पहुंचाया जाता है? तो ई गवर्नेंस, G2B, G2C या ई कॉमर्स। ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट होती है। G2G नागरिकों से संबंधित नहीं है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। ये भी नागरिकों से संबंधित नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई गवर्नेंस हो जाएगा। ई गवर्नेंस जो लिखा हुआ है ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी इसके स्क्रीन के समक्ष है, बताने की कोशिश करेंगे और क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर पूछा गया मेरे फ्रेंड्स, ईपीडीएस के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम क्या होता है? ईपीडीएस के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम क्या होता है? उससे पहले मैं आपको बोलता हूं फ्रेंड्स कि ईपीडीएस जो है, इस ईपीडीएस का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। और इसके संदर्भ में किसका पूछा गया? बीपीएल का पूरा नाम आप सभी को याद होगा आई थिंक्स। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मैं मेरी ओर से कमेंट करता हूं, आप भी कमेंट करके बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे वाले बीपीएल, गरीबी रेखा से ऊपर वाले जो होते हैं उनको एपीएल, यानी एपीएल का पूरा नाम क्या होता है? एबोव पॉवर्टी लाइन होता है। एबोव यानी ऊपर और बिलो यानी नीचे, पॉवर्टी रेखा से ऊपर जो फ्रेंड्स एपीएल के अंदर आ जाएंगे और पॉवर्टी जो लाइन्स है उससे नीचे वाले बीपीएल के अंदर आ जाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया टाइम्स न्यू रोमन क्या है? देखिए फ्रेंड्स मैं कई बार इस क्वेश्चन को आपके मॉडल पेपर के समक्ष आपके सामने बता चुका हूँ। टाइम्स न्यू रोमन की बात करें, टाइम्स न्यू रोमन जरूरी नहीं है, इसके जगह पे आपको सेंचुरी भी पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स सेंचुरी भी आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको एरियल भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? एरियल भी पूछा जा सकता है। तो ये सभी किसके प्रकार है मेरे फ्रेंड्स? ये किसके प्रकार है? फॉन्ट के प्रकार है। किसके हो जाएंगे? फॉन्ट। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए फॉन्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दस्तावेज के अंदर न्यू पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी कुंजी को दबाया जा सकता है? कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, एंटर बटन या एस्केप बटन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है एंटर बटन, इसके अंदर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप दस्तावेज न्यू दस्तावेज आप डालना चाहते हैं, न्यू दस्तावेज एक नया पैराग्राफ दर्ज करवाना चाहते हैं, कीबोर्ड की एंटर की के द्वारा ये कार्य किया जा सकता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है, क्वेश्चन नंबर 16 महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकती है। डीएसएल का पूरा नाम क्या है? डोमेन सब्सक्राइबर लाइन, बिल्कुल ये नहीं होगा। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार होता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी टाइप्स में डीएसएल को भी मानना है। एक केबल का नाम होता है जिसका पूरा नाम क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के समक्ष है। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट करके बताने की कोशिश करेंगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 वक्तव्य 1 के अंदर क्या लिखा गया है? ईमेल में डिलीट की गई फाइलों को ड्राफ्ट फोल्डर में रखा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ईमेल के अंदर जो डिलीट की जाती है फाइल वो ड्राफ्ट के अंदर रखा जाता है क्या? आप सभी को याद रखना है ड्राफ्ट के अंदर नहीं, ये तो ट्रेस के अंदर रखा जाता है। किसके अंदर रखा जाता है? जो ट्रेस फोल्डर होता है। ये ट्रेस फोल्डर क्या कार्य करता है ईमेल के अंदर? जो यूजर जो डिलीट करता है मेल, वो डिलीट की गई मेल ट्रेस फोल्डर के अंदर उपस्थित रहती है। तो वक्तव्य 1 तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वक्तव्य 2 की बात करते हैं। ईमेल में आधे अधूरे जो मेल होते हैं वो स्पैम में रखे जाते हैं। फ्रेंड्स, अच्छे से समझ में आया होगा, स्पैम में नहीं रखे जाते, वो तो कहाँ पे रखे जाते हैं? आधे अधूरे जो मेल होते हैं उनको तो ड्राफ्ट के अंदर रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? ड्राफ्ट के अंदर रखा जाता है। तो ये दोनों कथन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अब देखो ऑप्शन को देखे, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है कि ए और बी दोनों सही है। बिल्कुल सही नहीं है, दोनों के दोनों क्या है? गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर किसको मानेंगे आप? ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है एक भी गलत है और दो भी गलत है। दोनों विकल्प यहाँ पे क्या माने जाएंगे? करेक्ट नहीं माने जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या पूछा गया सभी को याद रखना है। आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन को समझेंगे कि निम्न में से ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है। आप ऑनलाइन फ्रेंड्स कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो इनमें से ऐसी कौन सी है फ्रेंड साइट जो शॉपिंग साइट की श्रेणी में नहीं आएगी? फ्लिपकार्ट से कर सकते हैं, स्नैपडील से कर सकते हैं, जबोंग से भी कर सकते हैं। लेकिन ट्विटर जो लिखा हुआ है ये तो एक नेटवर्किंग साइट होता है। ये तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है कौन सी साइट होती है? एक नेटवर्किंग साइट होती है। और ये तो फ्रेंड्स माइक्रो ब्लॉगिंग का भी उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। तो इसलिए आप सभी को याद रखना है, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ट्विटर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 19वां आप सभी को याद रखना है, बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसका इस्तेमाल खुदरा स्थानों पर कार्ड भुगतान प्रक्रिया में किया जाता है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यहां से आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक्स, क्वेश्चन के अंदर पहले ही लाइन में इसको समझा जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसका इस्तेमाल खुदरा स्थानों पर कार्ड भुगतान प्रक्रिया में किया जाता है। डेबिट कार्ड ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है, ये नहीं होगा। क्रेडिट कार्ड इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कर सकते हैं बट ये उपकरण नहीं है। तो पीओएस जो लिखा हुआ है इसका पूरा नाम क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल होता है। मेरे फ्रेंड्स, क्या होता है? पीओएस का पूरा नाम क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल हो जाता है। तो आप सभी को याद रखना, पॉइंट ऑफ सेल के अंदर आप सभी देखेंगे कि ये पोस्ट मशीन का पूरा नाम होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और इसमें सभी एटीएम जो भी होते हैं उनसे आप अपने पेमेंट का ट्रांसफर जो भी आप यहाँ से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है, बताने की कोशिश करेंगे। आई थिंक्स पेमेंट भुगतान से क्वेश्चन लिया गया है और ये क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से आता होगा। एईपीएस का पूरा नाम क्या है? एईपीएस का पूरा नाम बताइए। तो आप जो अपने फिंगर बेस से जो पेमेंट का लेन देन करते हैं वो ही फ्रेंड्स प्रणाली है। तो आप सभी को मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, पूरी तरह से आधार कार्ड के ऊपर डिपेंड होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? आधार ईमेल नहीं होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। क्या होता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। कहाँ पे लिखा हुआ? ऑप्शन ए। मैंने ऑलरेडी इसका आंसर बता दिया है, आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया है? ध्यान देंगे और बताने की कोशिश करेंगे। ईमेल में डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से कौन स्टोर करके रखता है? आई थिंक्स मैंने अभी फ्रेंड्स आपको समझाया था, जब शिफ्ट के साथ डिलीट यानी परमानेंटली डिलीट की बात होती है तो आप सभी को याद रखना है अपने जो ईमेल होती है, आपको याद रखना है जो अपनी जो ईमेल होती है, जो ईमेल को डिलीट करने पर जो फाइलें होती है, ईमेल में डिलीट की गई जो फाइल्स या ईमेल्स होती है वो फ्रेंड्स कहाँ पे रखी जाती है? ट्रेस के अंदर रखी जाती है। कहाँ पे रखी जाती है? ट्रेस फोल्डर के अंदर ये रखी जाती है। ईमेल का एक ऐसा फोल्डर है जहाँ पे आपके द्वारा डिलीट की गई जो मेल्स होती है, मैसेज होते हैं, फाइल्स, वो सभी कहाँ पे स्टोर रहती है? ट्रेस फोल्डर के अंदर स्टोर रहती है। इनबॉक्स के अंदर क्या होता है? प्राप्त किए गए मैसेजों का संग्रह। ड्राफ्ट के अंदर क्या होता है?
आधे अधूरे मैसेजों का संग्रह। स्पैम के अंदर क्या होता है, अनसाई मैसेज होते हैं, उनका संग्रह स्पैम के अंदर होता है। तो ये फ्रेंड्स ईमेल से संबंधित बात हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष क्वेश्चन नंबर 22, और इस क्वेश्चन के अंदर मेरे फ्रेंड्स पूछा गया है निम्न में से सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार है। सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार कौन कौन से माने जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नहीं फ्रेंड्स, ये तो दोनों एप्लीकेशंस है। ओरेकल, जावा। नहीं फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर आता है, और ओरेकल फ्रेंड्स डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है। एक तो क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और एक क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। दो टाइप्स सॉफ्टवेयर जो आपके समक्ष बता रहे हैं ऑप्शन सी पे, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 23, पैन कार्ड आवेदन के लिए निम्न वेबसाइट है। जो पैन कार्ड का जब आवेदन करते हैं उनके लिए फ्रेंड्स कौन सी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, NSDL, UIDAI, ITR या कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है, पैन कार्ड की बात हो रही है तो नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, NSDL का क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, पूरा नाम होता है। UIDAI इसका पूरा नाम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फ्रेंड्स क्या करता है, तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जो अपना आधार कार्ड होता है, ये आधार कार्ड फ्रेंड्स जारी करने वाली फर्म का नाम है। ITR का पूरा नाम इनकम टैक्स रिटर्न होता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, राइट आंसर ऑप्शन ए, NSDL हो जाएगा, जो पैन कार्ड आवेदन के लिए एक वेबसाइट होती है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। फ्रेंड्स बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा, कीबोर्ड की कौन सी कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करने में उपयोग होती है। आप सभी को याद रखना है कि कीबोर्ड होता है, इसके अंदर फ्रेंड्स ऐसी कौन सी कुंजी है जिसके द्वारा स्टार्ट बटन को लॉन्च किया जा सकता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है, RSET एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। देखिए ऑप्शन ए पे लिखा हुआ एस्केप कीज के द्वारा, ऑप्शन बी एंटर कीज के द्वारा, ऑप्शन सी विंडोज कीज के द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो स्टार्ट बटन को लॉन्च करने वाली कीज कौन सी होती है, विंडोज कीज होती है। जो विंडोज कीज होती है ये फ्रेंड्स क्या करता है, स्टार्ट बटन मेन्यू को ओपन करवाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। फ्रेंड्स कमेंट कीजिए, बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए आप सभी को याद रखना है, मैंने कई बार ये क्वेश्चन डाला है, कम से कम मॉडल पेपर में आज ये 5वीं बार ये क्वेश्चन आया है। तो फ्रेंड्स ये बार बार आने का फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, ये एग्जाम में बिल्कुल अब की बार बन सकता है। वो क्वेश्चन मैंने बार बार रिपीट किए हैं प्रत्येक मॉडल पेपर के अंदर, जहां तक मुझे याद है कि ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अब की बार आ सकते हैं, उनका रेशियो ज़्यादा रह सकता है। वो क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीट हो रहे हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और ऐसे स्टूडेंट जो नए हैं वो पहली बार देख रहे हैं, उनको फ्रेंड्स याद रखने की पूरी आवश्यकता है। तो आप सभी को याद रखना है, यहाँ पे मैं मेरी ओर से कमेंट करता हूँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बुक मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुक मार्क हो जाएगा। हाइपरलिंक, ये फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट के साथ में अन्य दस्तावेज को लिंक करवाने के लिए इंसर्ट मेन्यू के अंदर एक कमांड मौजूद होता है। इसकी शॉर्टकट की पूछे तो आप सभी को याद रखना है, कंट्रोल के साथ में के होती है। देखिए मेल मर्ज क्या होता है, बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ ईमेल भेजने के लिए इस मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। मैक्रोज छोटे एड ऑन प्रोग्राम होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यों का आप रिकॉर्ड करके एक शॉर्टकट कीज बनाने के लिए काम में लिया जाता है। व्यू मैक्रो के अंदर होता है, मेल मर्ज मेलिंग के अंदर होता है, हाइपरलिंक और बुकमार्क ये दोनों इंसर्ट मेन्यू के अंदर उपस्थित होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, आपके कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के लिए किस प्रकार के ईमेल अकाउंट का उपयोग किया जाता है। ईमेल डाउनलोड करने की बात होती है। ईमेल डाउनलोड करने के लिए मेरे फ्रेंड्स कई बार ये क्वेश्चन बोल दिया मैंने आपको, POP3 हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है, और थर्ड पीछे लिखा हुआ है, इस थर्ड का मतलब तीसरा वर्जन है, IMAP। इसका पूरा नाम इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। HTTP का पूरा नाम क्या होता है,
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज मैंने कई बार बोला हुआ है कि व्यापार चैटिंग में किस प्रकार के आउटलुक अकाउंट का उपयोग किया जाता है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज करेंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्टूडेंट के समक्ष है। आप सभी स्टूडेंट जो भी फ्रेंड सेशन को देख रहे हैं एक बार इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि और भी अन्य स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। उनका अगर एग्जाम है तो निश्चित ही उनको भी अच्छी हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 27, ये एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल्स आप सभी को याद रखना है, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी ये तो प्रोटोकॉल होता है। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी एक प्रोटोकॉल होता है। एफटीपी, एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है, फाइल अलोकेशन, देखो एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये भी एक किसका प्रकार है, प्रोटोकॉल्स का। तो यहां पे आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी ये क्या है, प्रोटोकॉल्स के प्रकार है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 28, पेपर पर बनी लाइनों के बीच खाली स्पेस एवं विशेष चिन्हों को पढ़ने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को याद रखना है, लाइन होती है, आप सभी को याद रखना है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, पेपर पर बनी लाइनें, यानी इस तरह से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत। यानी इस तरह से ये जो बात हो रही है, जो पेपर होता है, इस पेपर पर बनी जो लाइनें होती है, अब आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यानी जो फ्रेंड्स इस तरह से आपके समक्ष जो फ्रेंड्स आपके लाइनें दिखाई देती है, इनकी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन अब समझते हैं, पेपर पर बनी लाइनों के बीच स्पेस खाली स्पेस विशेष चिन्हों को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ओसीआर यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बीसीआर बार कोड रीडर, ऑप्शन सी ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन डी एमआईसीआर। तो बैंकों के अंदर चेक वगैरह क्लियरिंग करने के लिए तो एमआईसीआर का उपयोग किया जाता है। आपकी जो जो फ्रेंड्स एग्जाम्स के अंदर जो ओमार शीट दी जाती है उनको जांचने वाला, या पेंसिल या पेन से बने निशानों को पढ़ने का कार्य ओएमआर द्वारा होता है। ये बीसीआर, ये जो बार कोड है ना, जो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने चित्र जो आपको समझाने की कोशिश की है, वो क्या है, बार कोड है। क्या है, बार कोड। और इसी बार कोड को समझने के लिए आप बार कोड रीडर यानी बीसीआर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने में काम में ले सकता है। कई बार मिटा के वापस लिखना, मतलब किसकी बात हो रही है, रीराइटेबल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, रीराइटेबल की बात हो रही है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है सीडीआर। सीडीआर का पूरा नाम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, यानी केवल आर लिखा हुआ, इसका मतलब ये रीराइटेबल नहीं है, ये तो क्या हो जाएगा, रिकॉर्डेबल हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, सीडीआर और डीवीडीआर, तो इसमें भी आर का मतलब केवल आर लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिकॉर्डेबल हो जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CDRW, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, DVDRW। तो इस RW का मतलब ये होता है कि उसको पुनः बनाया जा सकता है, एक बार मिटा के आप वापस इसमें कुछ काम कर सकते हैं। तो ये CDRW का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, और DVD का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक्स आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और फ्रेंड्स अगर आपके लिए कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स नया है तो इस क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश करेंगे। एग्जाम के लिए फ्रेंड्स ये जो भी मॉडल पेपर में आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और जितने भी इस चैनल के माध्यम से क्लासेज ली जा रही है, जो फ्रेंड्स आपको सभी को याद रखना है, आपके लिए फ्रेंड्स 2 या 3 दिन के अंदर जितने भी 16 चैप्टर हैं, उन सभी 16 चैप्टर को आपके समक्ष फ्रेंड्स करवाया जा रहा है। तो वो जो स्टेप बाय स्टेप जो चैप्टर वाइज जो क्लासेज चल रही है, यानी टॉपिक नंबर 1 से लगा के 16 चैप्टर के जितने भी स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सभी आपको सर के द्वारा करवाए जा रहे हैं। उन सभी क्वेश्चन को आप देखने की कोशिश करें और फ्रेंड्स अपनी तैयारी को अच्छी से अच्छी फ्रेंड्स मजबूत धार दे। ये फ्रेंड्स आपके लिए एज इट इज एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये फ्रेंड्स थोड़ा विश्वास बनाए रखें और इसी तरह से फ्रेंड्स आप रेगुलर इस वीडियो को देखते रहे। क्वेश्चन नंबर जो 30 आपकी स्क्रीन के समक्ष है, विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबिन पर किस टैब का उपयोग आप फाइल फोल्डर्स को
छिपे या दृश्यमान बना सकता है। यानी जो आपके समक्ष जो फाइल या फोल्डर्स है, जो फाइल एक्सप्लोरर रिबन्स के अंदर कुछ टैब है और उसके अंदर फ्रेंड्स आपको याद रखना फाइल या फोल्डर जो छिपे हुए हैं उनको आप दृश्यमान बनाने के लिए, देखने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? होम का करेंगे, व्यू का करेंगे, शेयर करेंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो व्यू मेन्यू होता है, इस व्यू के माध्यम से आप उसको क्या कर सकते हैं? दृश्यमान। दृश्यमान को फ्रेंड्स वही बोलेंगे, व्यू का मीन्स दृश्यमान होता है, देखना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है, क्वेश्चन नंबर 31 और पूछा गया इसमें पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? ये क्वेश्चन कई बार आजकल रिपीट हो रहा है, आप सभी को याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे। स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी सेंज नहीं होती है, ये नहीं होती है ना, ये इसका क्या होता है? करेक्ट आंसर। तो आप सभी को याद रखना ऑप्शन बी पे क्या लिखा हुआ? फाइल जो पेपर पहले से इंसर्ट की हुई थी सेंज नहीं होती है। देखो दो जगह पे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी सेंज नहीं होती है, एक जगह से आप हटा दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी वो सेंज नहीं होती है। यानी ऑप्शन ये दिखे तो आपको याद रखना है, ये आप लाइन याद रख लेना, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी वो सेंज नहीं होती है। होती है ऐसा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, ये होती है ऐसा लिखा हुआ है, ये आप नहीं करेंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे एक की एक लाइन दो बार आ गई थी इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन बी को यहाँ से कट कर दिया है। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, किस टैब में आप पिक्चर्स, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं? हालांकि आपको याद रखना है ये क्वेश्चन दो बार आ गया है और भी मैंने कल परसों क्वेश्चन को मॉडल पेपर के अंदर डाला था और इस क्वेश्चन को डालने का मतलब यही है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब की बार भी देखने को मिल सकता है। टैब में आप पिक्चर्स की बात करें, टेक्स्ट की बात करें, बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स की बात करें, चार्ट की बात करें, ये आप डालने के लिए किस टैब का उपयोग करेंगे? तो ये इंसर्ट करने की बात हो रही है, इंसर्ट के अंदर ही होंगे। आप तस्वीर की बात करें, कवर पेज की बात करें, बुकमार्क की बात करें, शेप्स की बात करें, क्लिप आर्ट की बात करें, स्मार्ट आर्ट की बात करें, जो भी मैं बोल रहा हूँ, हाइपरलिंक्स, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, जो फ्रेंड्स जो ये ऑप्शंस आपके समक्ष मैंने जो बोले हैं ये सभी के सभी किसके अंदर हो जाएंगे? इंसर्ट के अंदर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग ऑप्शंस को ये डायरेक्टली पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर और वहाँ पे ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, बाकी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है, क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड कौन सा है? यानी अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल जो साइबर सिक्योरिटी होती है इसके अंदर आपको समझना है। तो आप सभी को याद रखना है ISO। ISO कौन सा होता है? मैंने कई बार क्लास के अंदर बोला है 27001 होता है। क्या हो जाएगा? 27001 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर क्या पूछा गया है? देख सकते हैं भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित कानून है, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कौन सा कानून हो जाएगा? तो IT एक्ट 2000 हो जाएगा। IT एक्ट 2001 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? IT एक्ट 2000 जो लिखा हुआ ऑप्शन ए पे, ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, आई होप आप सभी इस अंतिम क्वेश्चन का राइट कमेंट के द्वारा इस सेशन को पूरा करेंगे और जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़, कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ में छेड़छाड़ किस प्रकार की धारा है? आप सभी को याद रखना है कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ में छेड़छाड़ किस प्रकार की धारा है। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है सेक्शन 65, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है सेक्शन 66, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है सेक्शन 67 और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है 43। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ में छेड़छाड़, ये तो फ्रेंड्स कौन सी होती है? 43 होती है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ ये तो कौन सी होती है? 43 होती है। अब फ्रेंड्स आपको याद रखना है यहाँ पे क्या पूछा गया है? कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ में छेड़छाड़, ये आपको याद रखना है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ में छेड़छाड़ 65 यानी ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये आपके समक्ष थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। आई होप
आपको ये आंसर समझ में आए होंगे, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने इस प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ में आज ही जुड़ जाइए और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, अपना अपना स्कोर कमेंट करना ना भूलें और बताने की कोशिश करें कि आप आज के जो 35 क्वेश्चन है इसमें से आपका स्कोर कितना कर पा रहे हैं। आई होप आप सभी फ्रेंड्स स्वस्थ होंगे और मिलेंगे कल एक और अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।